देश के सबसे लोकप्रिय टीवी शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज की कहानी बाबा अमरनाथ की है, लेकिन दृश्यम उनका नहीं, वहां से करीब 1000 किलोमीटर दूर हिमालय के एक गुमनाम कंदरा का है। बाबा बर्फानी की कहानी सभी जानते हैं। मान्यता के मुताबिक महादेव ने पार्वती जी को उस कंदरा में अमरत्व की कहानी सुनाई थी। उस गुफा में पाए जाने वाले 2 कबूतर और हर साल प्रकट होने वाले बर्फ के शिवलिंग यानी बाबा बर्फानी को इस कहानी का सबसे बड़ा साक्ष्य बताया जाता है। लेकिन मौजूदा अमरनाथ से 1000 किलोमीटर दूर हिमालय की एक गुमनाम कंदरा में एक और बाबा बर्फानी प्रकट हो रहे हैं। पिछले कुछ सालों से वहां हलचल बढ़ी है और उससे जुड़ी आस्था इतनी बढ़ती जा रही है कि लोग उन्हें बाबा बर्फानी का नया अवतार बताने लगे हैं। लेकिन हर बर्फ का शिवलिंग बाबा अमरनाथ नहीं बनता। लेकिन उस गुमनाम कंदरा में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे देख बड़े से बड़े आचार्य और धर्म के जानकार भी हैरत में हैं। ये अंत नहीं, आगाज था एक ऐतिहासिक खोज का, किसी अनजान पौराणिक घटना के गुमनाम साक्ष्य का। कोई कहता है वो चमत्कार है, तो कोई उसे कुदरत के बदलाव का नाम देता है। हकीकत जानने टीम दृश्यम मंजिल की तरफ रवाना हो चुकी थी। भारत चीन सीमा पर हिमालय की गोद में एक अजीब सी हलचल देखी गई है। बताया जा रहा है कि चट्टानों का सीना चीरकर बर्फ का एक शिवलिंग जन्म ले रहा है। वहां एक छोटा सा गांव भी है और गांव के लोग उसे बाबा बर्फानी का नया अवतार बताते हैं। गांव वालों के मुताबिक वो हिमलिंग एकदम अमरनाथ गुफा के शिवलिंग की तरह, उसी तरह विशाल और उसी तरह बिल्कुल सफेद ठोस बर्फ का बना हुआ। क्या ये कुदरत के किसी बड़े बदलाव का संकेत है या कोई ऐसी पौराणिक कथा का साक्ष्य जन्म ले रहा है जिसके बारे में या तो कोई नहीं जानता या फिर वक्त के साथ उसे भुला दिया गया। बर्फ का शिवलिंग पूरी दुनिया में केवल अमरनाथ धाम में बनता है। ये दूसरा अमरनाथ कहां से आ गया? लोग उसे बाबा बर्फानी का नया अवतार क्यों कहते हैं? उसे पहली बार कब देखा गया? उसकी कोई कहानी भी है या मामला केवल जुबानी है? सच जानने के साथ एक बड़ी खोज का जुनून सिर पर सवार था, जो हमें दिल्ली से मीलों दूर भारत चीन सीमा के करीब नीति गांव लेकर चला गया। ये सुनसान गांव महज एक पड़ाव था। मंजिल यहां से कोसों दूर किसी चोटी की बुलंदी पर थी, जिसका रास्ता खतरनाक नीति घाटी की गहराइयों से होकर जाता था। नीति गांव, जिसे हिंदुस्तान का आखिरी गांव कहते हैं, और अब इसका नाम बदल गया है। कुछ दिन पहले से लोग अब इसे हिंदुस्तान का पहला गांव कहते हैं। लेकिन इस गांव में कोई नहीं है। घर है, दरवाजे हैं, आंगन है, लेकिन लोग नहीं है। कहते हैं कि इस गांव में साल के 8 महीने तकरीबन कोई नहीं रहता।
साल के सिर्फ 4 महीने ही यहां लोग रहते हैं। शीतकाल में जब ज्यादातर ग्रामीण नीचे सुरक्षित इलाकों में पहुंच जाते हैं, तभी उस चोटी पर बर्फ के शिवलिंग का जन्म होता है। यही वजह है कि महादेव के उस रूप की तस्वीर या कहानी दुनिया से छुपी रहती है। लोगों ने बताया था कि उस कंदरा वाले शिवलिंग और कश्मीर वाले अमरनाथ के शिवलिंग में इतनी समानता है कि उसे छोटा अमरनाथ कहा जाने लगा। नीति गांव से छोटा अमरनाथ जाने के लिए ये जो आप ऊंची पहाड़ी देख रहे हैं, इसे पार करना होगा और इसे पार करने के बाद हम पहुंचेंगे छोटा अमरनाथ के करीब। केवल पहाड़ पार करने से मंजिल हासिल नहीं होती, सही पगडंडी पकड़े बगैर मिशन नामुमकिन था। हमारी किस्मत अच्छी थी, पूरा गांव खाली नहीं था। कुछ लोग थे जो साफ सफाई, जानवरों की देखभाल के साथ दूसरे जरूरी कामों के लिए रुके थे। हमने सबसे बात की, उस कंदरा की कहानी को समझा। सब सुनने के बाद हैरत में पड़ गए। उस गुफा की कहानी काफी हद तक अमरनाथ गुफा जैसी थी। इस जगह को छोटा अमरनाथ कहा जाता है। छोटा अमरनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो अपना अमरनाथ है, जैसे वहाँ पे अपने आप ही शिवलिंग निर्मित होती है, यहाँ पे भी शिवलिंग अपने आप ही यहाँ पे प्राकृतिक रूप से बन जाती है। और ऐसी ही नहीं, बहुत सारी ऐसी समानताएं हैं जो वहाँ का अमरनाथ और यहाँ के अमरनाथ में हैं। यहाँ पर विशेष महीने में, कुछ सेलेक्टेड महीने में यहाँ पे शिवलिंग का आकार बनता है। शिवलिंग का आकार बनता है तो इसके पीछे काफ़ी सारी पौराणिक कहानियाँ हैं जो हमने बूढ़े बुजुर्गों से सुनी हुई है। तो उसमें से जो सबसे विशेष कहानी है वो हमने ये सुनी थी कि यहाँ पर जो ऋषि भृगु थे, उन्होंने यहाँ पे तपस्या करी। जब उनकी तपस्या समाप्त हो गई तो जो इनकी तपोस्थली थी, यहाँ पर शिवलिंग ने आकार लेना शुरू कर दिया। उस गुफा को समझने से पहले अमरनाथ की कहानी को याद करना होगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में करीब 12,500 फीट की ऊंचाई पर एक विशाल गुफा है। मान्यता के मुताबिक गुफा के अंदर हर साल महादेव बर्फ अवतार में प्रकट होते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव ने इसी कंदरा में मां पार्वती को अमरता की कथा सुनाई थी। पौराणिक मान्यता के मुताबिक इस गुफा को सबसे पहले महर्षि भृगु ने देखा था, जिन्होंने वहां पर घोर तपस्या की थी। कथा ही नहीं, दोनों जगहों की भौगोलिक स्थिति भी बहुत मेल खाती है। नीति गांव 11,300 फीट की ऊंचाई पर है और जब हम छोटा अमरनाथ पहुंचेंगे तो वो तकरीबन 12,000 फीट की ऊंचाई होगी। और एक समानता ये भी है कि तकरीबन 12 से 12,500 फीट की ऊंचाई पर अमरनाथ है और 12,000 फीट की ऊंचाई पर यहां छोटा अमरनाथ भी है। कहानी का क्या है वो तो बनाई भी जा सकती है, लेकिन हमें सबसे ज्यादा चौंका रहा था बर्फ का प्राकृतिक शिवलिंग, जो अभी तक पूरी दुनिया में केवल अमरनाथ में बनता था। पहली बार देश के किसी और हिस्से में उसे देखे जाने का दावा किया गया था, और वो भी बिल्कुल ठोस बर्फ का, जैसा अमरनाथ में होता है। तो जैसा शिवलिंग अमरनाथ में बनता है, यहाँ पर भी वैसा ही शिवलिंग बनता है। तो अमरनाथ में आपका एक शिवलिंग बनता है, तो यहाँ पर आपके अनेकों शिवलिंग, आपके जो शिवलिंग हैं वो ऊपर से टपक के बनते हैं। जैसे आपने सब जगह देखा होगा, जहाँ पर भी पानी ऊपर से टपकता है तो भुरभुरा बर्फ होता है, और यहाँ पर ठोस नीला बर्फ आपको देखने को मिलता है। जैसा अमरनाथ में होता है वैसा यहीं भी होता है। एक पर्टिकुलर मंथ में जैसे अमरनाथ में शिवलिंग बनता है फिर ख़त्म हो जाता है, वैसे ही यहाँ पे भी शिवलिंग बनता है और धीरे धीरे शिवलिंग विलुप्त होने लगता है। क्या वाकई दावा सही होगा? क्या उस कंदरा में बर्फ का शिवलिंग बनता है? अगर नहीं तो लोग उसे छोटा अमरनाथ क्यों कहते हैं? बाबा बर्फानी के नए अवतार जैसा नाम क्यों दिया जाता है? ये जानने के लिए हमें नीति घाटी में उतरना ही पड़ेगा। पहाड़ों को पार करके उस कंदरा तक पहुंचना होगा, जिसे स्थानीय भाषा में तिम्मरसैण महादेव कहा जाता है।
जो नीति गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर एक चोटी पर है।